told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. मूवी का स्टार्ट सोफी नामी लड़की से होता है जो काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन ये ब्लाइंड होती है और लोगों के घरों में काम करती है। इसके बदले में लोग इसे पे करते हैं। इसकी मदर को पसंद नहीं है ये लोगों के घर जाकर काम करे। एक दिन सोफी किसी के घर जाने के लिए अपना सामान रेडी करके घर से निकल आती है। जाते हुए इसकी मदर इसे एक ऐप के बारे में बताती है जो ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अपनी मदर की बात को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट ये अपनी क्लाइंट लीजा के घर आती है। ये घर काफी अच्छी लोकेशन पर था। लीजा जल्दी में होने की वजह से सोफी को सब कुछ समझा देती है और खुद चली जाती है। फिर दिखाया जाता है सोफी का फ्रेंड कैम उसे वीडियो कॉल के जरिए घर का सारा विजिट करवा देता है। नेक्स्ट सोफी एक रूम में जाती है जहाँ काफी सारे बड़े होते हैं। ये सारे काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये इनमें की बोतल उठा लेती है। कैम इसे बताता है इस बोतल की प्राइस $4500 है। ये इसे कहती है चलो इसके हाफ हमें मिल जाएंगे जब मैं इसे सेल करूंगी, लेकिन कैम को अच्छा नहीं लगता। ये इसे बोतल वापस रखने को कहता है, लेकिन सोफी इसकी एक नहीं सुनती। इससे फाइट करके फोन बंद कर देती है। लीजा सोफी को कॉल करके सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करने को कहती है। ये सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। फिर ये थोड़ी देर के लिए बाहर ताजा हवा खाने के लिए जाती है और वही डोर अपने आप लॉक हो जाता है। ये काफी ट्राई करती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। ये कैम को कॉल नहीं करती क्योंकि ये उससे नाराज होती है। फिर ये अपनी मदर के बताए हुए ऐप को फोन में इंस्टॉल कर लेती है और वहाँ पर किसी को कॉल करती है। केली नामी लड़की इसकी काफी हेल्प करती है। ये इससे वीडियो कॉल पर बात करती है। वो इसे करके बैक साइड पर ले आती है और वहाँ एक लगे स्लाइड डोर को ओपन करने को कहती है और कैसे भी करके ये इसे ओपन कर लेती है। दूसरी तरफ घर में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। कैली इसे गाइड करती है। सोफी इस सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देती है। कैली इसका नंबर अपने सेव लिस्ट में ऐड कर लेती है। आइंदा भी इसे मेरी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि ये जान गई थी कि ये एक ब्लाइंड लड़की है। एक रात सोफी सारा काम करके सो जाती है, लेकिन रात में उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। कुछ चोर घर के अंदर आ जाते हैं। वो इस घर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेते हैं। सोफी उठकर चेक करती है। वो समझ रही थी इसकी पेट होगी, वहीं वो एक गलत बटन प्रेस कर देती है जिससे इन चोरों को पता चल जाता है घर में कोई और भी है। ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं। सोफी रूम में खड़े इनकी बातें सुन लेती है। इसे पता चल जाता है घर में 2 लोग हैं। ये लोग सोफी को ढूंढने के लिए रूम में जाते हैं, लेकिन ये स्टोर रूम में छुप पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को इस घर तक आने में काफी टाइम लग जाना था। फिर ये कैली को कॉल करती है। ये इसकी सारी बातें सुनने के बाद इसे वहीं छुपा रहने को कहती है। सोफी कैली की बात नहीं मानती। वो घर से बाहर निकलना चाहती थी। जब ये भागती है तो वहाँ तीसरे आदमी से टकरा जाती है जिससे इसका फोन नीचे गिरता है और कॉल कट हो जाती है। अब ये इन तीनों से कहती है कि तुम लोग मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, मैं ब्लाइंड हूँ। सोफी इन तीनों से काफी डरी होती है। फिर ये इनसे डील करती है और इन तीनों को भी पता होता है कि यहाँ पुलिस आने वाली है। सोफी इनसे कहती है कि मैं पुलिस को यहाँ आने से मना कर दूंगी। मैं उनसे कहूंगी मुझे गलतफहमी हो गई थी और मैं इस प्लान में तुम लोगों का साथ दूंगी और किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे भी $7 मिलियन का 50% शेयर चाहिए। फिर तुम लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लीजा को अगर पता चल भी गया तो कोई भी ब्लाइंड लड़की पर शक नहीं करेगा। वही इन तीनों का बॉस जो कॉल पर लाइव होता है वो सोफी की डील को मान लेता है। सोफी पुलिस को कॉल करके उन्हें काफी समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन पुलिस इसकी एक नहीं सुनती। वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी तरफ हमारा एक ऑफिसर आने वाला है। अब ये चारों उस पुलिस ऑफिसर के आने पर काफी अपसेट थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे वापस भेजे। अभी सोफी को कहते हैं ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे वापस भेजोगी। ये तीनों घर के किसी हिस्से में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ कैली भी काफी कोशिश करती है सोफी को बचाने के लिए। इसने जो सुना देखा वो सब पुलिस को बता देती है और इन्हें यहाँ जल्दी पहुँचने को कहती है। नेक्स्ट पुलिस ऑफिसर डोर नॉक करती है। सोफी इसे बहाना बनाकर मना करती है और जाने को कहती है, लेकिन ऑफिसर को इस पर शक होता है। फिर इस सारे घर को चेक करती है और जाते हुए बड़े प्यार से इससे पूछती है यहाँ कुछ है तो मुझे बता दो, लेकिन ये कुछ नहीं बताती। ये जानने ही लगती है। इतने में इसे केली का भेजा हुआ मैसेज मिलता है। ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि वो इसी घर की बात कर रही है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि सोफी मुश्किल में है। ये ऑफिसर अपनी फोर्स को भी बुलाती है। फिर इस घर में उन चोरों को ढूंढती है। वहीं वो एक आदमी को देख लेती है। वो इससे कहता है कि मैं अकेला हूँ और यहाँ कोई और नहीं है। ये ऑफिसर सोफी से पूछती है। वो इसे सारा सच बता देती है। वहीं एक आदमी इस ऑफिसर पर धावा बोलने लगता है, लेकिन वो इसका मुकाबला करती है। ये अकेली होती है और इनके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ये लोग इस ऑफिसर का सफाया कर देते हैं और फोर्स के आने में अभी काफी टाइम था। ये लोग अब सोफी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये घर से भागने लगती है क्योंकि ये समझ गई थी कि वो लोग अब इसे नहीं छोड़ेंगे। सोफी कैली को कॉल करके रास्ता पूछती
पूछती है। केली सोफी को घर रहने का कहती है क्योंकि ये ब्लाइंड है और इनका मुकाबला नहीं कर सकती। सोफी घर के ग्रीन हाउस में छुप जाती है। वहाँ सोफी के हाथ से पोर्ट गिर जाता है। वहीं एक आदमी को पता चल जाता है। वो आदमी इसकी तरफ आने लगता है। केली सोफी को रेडी रहने का कहती है। ये डर की वजह से नहीं कर पाती। आदमी इसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सोफी जैसे तैसे करके उसका सफाया कर देती है। नेक्स्ट वो एक और आदमी पर करती है लेकिन वो इसके पास से गुजर जाता है। ये आदमी पागलों की तरह लेकर सोफी को ढूंढता है। दूसरी तरफ केली सोफी को फुल गाइड करती है। वहीं बेसमेंट में जाते ही इनका कनेक्शन एक दूसरे से खत्म हो जाता है क्योंकि नेट के सिग्नल वीक हो जाते हैं। ये आदमी इसका सफाया ही करने लगता है। इनका कनेक्शन आपस में दोबारा कनेक्ट हो जाता है। केली के बताने पर सोफी उसे कर देती है। अब यहाँ सिर्फ एक आदमी बचता है। सोफी इसके पीछे जाती है। उसने पहले ही से लॉक को तोड़ दिया था और सोफी को देखकर कहता है कि मुझे कुछ मत कहना, मैंने लॉकर ओपन कर लिया है और इसके अंदर $7 मिलियन हैं। वो इससे कहता है कि मैं अपना हिस्सा लेकर चला जाऊंगा, बाकी सारे तुम रख लेना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये थोड़ी देर के लिए सोचती है। पीछे से केली उसे कहती है कि तुम इसे कर दो इससे पहले कि वो तुम करे। ये आदमी इसे करने ही लगता है। तभी सोफी कर देती है। ये अभी भी सेफ नहीं थी क्योंकि इन सब का बोस बाहर खड़ा इनका वेट कर रहा था। अब ये घर में आ जाता है। यहाँ ये बात पता चलती है कि ये लीजा का हस्बैंड है। इसने उसे डिवोर्स दे दी थी जबकि इसे पता था कि लीजा के पास काफी सारा पैसा है और पैसे इसके सामने होते हैं। अब ये सोफी को ढूंढता है लेकिन सोफी बाहर नहीं आती। इसने लॉकर से पैसे ले लिए होते हैं जितने पैसों से इसका कैरियर बन सके। ये पैसे ले लेती है और पुलिस के आने का वेट करती है। उस टाइम तक घर की सारी लाइट बंद कर देती है। फिर ये प्लान करती है आखिरी होने वाले आदमी के फोन से इसके बॉस को कॉल करती है। इस तरह सोफी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर ये उसे कर देती है। इसे ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया है जबकि ऐसा नहीं था। वो आदमी इस पर दावा बोलने लगता है कि इसके हाथ में की पोटर लग जाती है। ये उसका सर फोड़ देती है। इतने में पुलिस आ जाती है। सोफी यहाँ से सेवरी निकल आती है। आखिर में दिखाया जाता है ये कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आती है और अब इसे अपने कैरियर पर फोकस करना होता है। पैसों वाला बैग इसकी गोद में था जो उसने वहाँ से पहले ही चुरा लिए थे और इसके फ्रेंड टैम और केली इसके साथ राब्ते में रहते हैं। नो मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।